मानवता का संसार करते हुए ये दृश्य जो कि पुलिस प्रशासन की, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये इलाके के तृणमूल के कार्यकर्ता कहें या नेता कहें, उन्होंने कहा। देख सकते हैं ये घर जो कि हाई कोर्ट की ऑर्डर थी इसे खाली कराने की, जहां राज्य पुलिस पहुंची उनके घर और तमाशा देख रहे थे मोहल्ले के लोग, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। खुलेआम गुंडागर्दी या कह सकते हैं कि खुलेआम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके घर खाली करने की कोशिश की गई। नॉर्मल सी बात है कि अगर घर खाली करने आए हैं तो उनके कागज़ दस्तावेज दिखाने चाहिए, या बल्कि इस घर को खाली कर रहे हैं उन्हें देने चाहिए। हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला था नहीं था ये कागज़ हमें नहीं मिल पाई, नहीं तो हम उसे भी दर्शाते और दिखाते आप लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखेंगे ये वीडियो तो आप खुद ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस तरीके से कानून को ताक पर रखकर खुलेआम अपनी ताकत की हुकूमत दिखा रही है राज्य पुलिस, जो कि वहाँ के आला अधिकारी नेता खुद ही कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे वो दृश्य जहाँ पर बच्चे खुलकर पुलिस प्रशासन को कह रही है कि मैडम अगर आपकी ये पास कागज़ है और ये ज़मीन की कागज़ है तो आप इसे घर खाली कर लें, हम खाली कर देंगे, हम प्रशासन की फुल सपोर्ट करेंगे। अगर हमारा दस्तावेज नहीं है तो हम भला क्यों खाली करें। ये कहीं ना कहीं ये बात गलत नहीं कहा। पुलिस अपनी पुलिस अधिकारी के साथ काम करे, इस तरह काम ना करे कि जो लोगों के सामने संसार ये दृश्य जो कर चीख के कर रही है कि देख सकते हैं कि बच्चे ने क्या कुछ कहा और पुलिस अधिकारी ने किस तरीके से उसे घुमाकर उनके ऊपर उंगली चढ़कर उन्हें ही अभद्र भाषा बोलकर उन्हें गुंडागर्दी का आरोप लगा दिया। पहले हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो, उसके बाद दिखाएंगे आपको ये हैंडीकैप बच्चे की कहानी, जो किस तरह से शरीर तो काम नहीं कर रहा लेकिन ताले पकड़ कर खड़े हैं कि नहीं करने देंगे घर को खाली। इसके साथ क्या होना चाहिए ये आप हमारे कमेंट में बताएं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। पहले ये वीडियो का जमीन में लिखा हुआ है कि 66 है तो कॉपरेट करके अब ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। लेकिन अगर 64 में है तो आप 66 नहीं ले सकते हैं। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहे हैं तो इच्छा से पालन कीजिए, ठीक है। हम ये बता दे रहे हैं, आपका बस उतना का आपका अधिकार है प्रशासन का, तो ये अधिकार क्या बोल रहे हैं, ये बात कहीं ना कहीं झूठी नहीं होगी। जिस तरीके से चंकित ने कहा कि पुलिस की जो भूमिका थी वो गलत थी, आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस उसे साला और औकात की बात कर रही है कि साले तुम्हारी औकात क्या है। आप देख सकते हैं कि उंगली दिखाकर उस बच्चे को ठेठ दिया जा रहा है। और आप देखिए ये वीडियो जिस तरीके से चंकी ने कहा, फिर आपको सुनाएंगे कि चंकी ने क्या कुछ कहा। का जमीन में लिखा हुआ है कि 66 है तो कॉपरेट करके अब ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। लेकिन अगर 64 में है तो आप 66 नहीं ले सकते हैं। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहे हैं तो इच्छा से पालन कीजिए, ठीक है। हम ये बता दे रहे हैं, आपका बस उतना का आपका अधिकार है प्रशासन का, तो ये अधिकार क्या बोल रहे हैं,
तो आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस की ये भूमिका थी। ये अब आप बताएंगे हमें कमेंट में कि ये भूमिका सही है या गलत। सबसे बड़ी बात, कोर्ट की अगर आदेश है तो कहीं ना कहीं जिसके घर है उसे खाली करना चाहिए। अगर कोर्ट की कागज़ में अगर कुछ भूल है तो उन्हें प्रशासन से ढंग से बात करनी चाहिए। लेकिन भला ऐसी क्या मूवमेंट हो गई कि जिसके बाद पुलिस प्रशासन और उस घर के बीच झड़प हुई। जो झड़प अगर आप देखेंगे वो भी वीडियो तो कहीं ना कहीं असकित हो जाएंगे। किस तरीके से दो युवती को घसीटकर और एक युवक को पुलिस ने घसीटते हुए मानवता को संसार करते हुए, ये कहीं ना कहीं ये दृश्य देखने को मिला जो कैमरे में कैद हुई, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसके लेकर भी चंकी तिवारी ने साफ तौर पे कहा कि ये पुलिस की भूमिका नहीं है कि जो इस तरह से घर को खाली करे। आप देख सकते हैं वीडियो में, आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से उस युवता को उसे छाती में दबाया जा रहा है, उसे घसीटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस की जब चोट लगी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने अटैक किया, जबकि इस टाना खींची में वो युवती को लेकर पुलिस गिर गई। और जिसके बाद जब पुलिस के ऊपर गिरी तो पुलिस को वहाँ उठाने चाहिए, तो बल्कि उसे कंधे में हाथ रखकर उसे दबाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये वीडियो बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। आपको दिखाएंगे आसनसोल समाचार के स्क्रीन में वो तस्वीर, और आप हमारे कमेंट में बताएंगे कि जो चंकी ने जिस तरीके से ये बात कही है वो सच है या झूठ। ये आप हमारे कमेंट में बताएं कि पुलिस की भूमिका कैसी है। जेंट्स का घुस रहा है लेडीज में, लेडीज में जेंट्स की घुस रहा है, लेडीज में जेंट्स की घुस रहा सर देखिए प्रशासन गुंडागर्दी कैसे मेरे को अरेस्ट कर रहे लोग। ये वेस्ट बंगाल का पुलिस, आसनसोल का, साउथ का। गाड़ी का किस लिए उठा आपको, किस लिए उठा रहा? फालतू का ले रहा, हम लोग जमीन पे दखल कर रहा है। अब पुलिस वाला भी उसका सपोर्ट कर रहा है। पुलिस आई थी खाली कराने के लिए, कोई नोटिस वगैरह था उनके पास या अगला को दिया गया? देखिए नोटिस इन लोगों के पास कुछ नहीं आया था कि अभी 16 तारीख को आ रहा है। इन लोग का वकील इन लोग का कुछ बोला नहीं था, पहला बात। और दूसरा बात कि ये जो दाग नंबर है जिसके ऊपर केस चल रहा है, ये 63-64 के ऊपर केस चल रहा है। ये जगह है, ये 66 नंबर दाग नंबर है। इन लोग कोर्ट में कम से कम 20 बार बोल चुके हैं कि ये दाग नंबर नापिए और ले लीजिए। हम लोग आज भी उनको देने के लिए रेडी है। उनका जगह है तो लेके जाए, दूसरे के जगह पर दखल नहीं करें,
क्योंकि ये दाग नंबर 66 और वो नंबर उनका जो ऑर्डर मिला है वो 63 और 64 नंबर पे मिला है। तो आप 63 वो नापी लीजिए, आप जिसका जगह पे उसको दखल कीजिए, हम लोग उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आप किसी फालतू आदमी का घर या किसी अनजान आदमी का घर दखल नहीं करने देंगे हम। तो अभी क्या पुलिस से आप मैंने वार्ड के ही नाते आप पुलिस से मांगे कि हाँ, पुलिस अभी हम लोग को बोला है कि अभी कोर्ट में ये डेट जमा होगा, हम लोग देखते हैं उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से हम लोग स्टॉप ऑर्डर लाकर हम लोग इसके बाद ये स्टे करें। देखा गया पुलिस घसीट के ले गई आपके अब सामने। क्या बोले, पुलिस ऐसा व्यवहार कर रही है कि कुछ कहने का नहीं, जैसे कोई एक घर खाली कराने नहीं आया, व्यवहार ऐसा हुआ कि कुछ बड़ा कांड हो गया। तो आपने सुना कि किस तरीके से चंकी ने क्या कुछ कहा। अब आपको सुनाएंगे इस विकलांग की कहानी और बात कि क्या कुछ हुआ है और उसमें क्या मालूम है और किस लिए वो ताला पकड़कर अपनी दुकान पर बैठकर वो अपनी क्या मांग कर रही है। भला ऐसा क्या हुआ जो उस विकलांग की ये नौबत आ गई कि अपनी ताला पकड़कर दुकान के नीचे बैठे हैं। सुनिए। हमारे घर को लेने की कोशिश किया जा रहा था, इसलिए उन लोगों ने 63-64 पे केस है, जिसके हमारा जो प्लॉट नंबर है वो 66 है। तो हम उन लोगों को तो 63-64 में जाकर के लड़ना चाहिए था ना। वो लोग क्या है 66 पे आकर के लड़ रहे हैं। हम लोगों ने अगर उन अगल बगल के लोगों का नाम पूछा तो उसके बारे में भी उन लोगों ने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। वो लोग क्या ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे, इस कारण से हमारी मम्मी और दीदी को उन लोगों ने मारा भी ज़बरदस्ती। और मुझे यहाँ पे, मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे भी हाथ उठाने की कोशिश की गई। आप हैंडीकैप पे यहाँ बैठे हैं। हाँ, मैं पुलिस अपनी क्या मर्जी से बैठा हूँ। पुलिस बोल रही है कि हट जाओ, लेकिन मैं कैसे हट सकता हूँ क्योंकि मेरे ज़मीन जा रहा है। अगर उन लोग गलत है तो उन लोगों को गलत रहना ही होगा। कितना भी वो लोग झूठ बोले तो सही नहीं हो सकता है ना। अगर उन लोगों को 63-64 में केस है तो उन लोगों को 63-64 में जाकर लड़ना होगा। हमारे नाम पे गवर्नमेंट का हर एक चीज़ है। हमारे ये दुकान है जो हमारे मम्मी के नाम पे ट्रेड लाइसेंस है, जीएसटी का सर्टिफिकेट है और ट्रेड लाइसेंस है, सारा कुछ हमारे मम्मी के नाम पे है। घर में जो नल है उसका पानी का बिल मम्मी के नाम पे है, इलेक्ट्रिक बिल है वो भी मम्मी के नाम पे है। तो बोलिए कैसे हम लोग उन लोगों को दे सकते हैं ज़मीन। देखिए, अगर कोई भी कोर्ट से हमारा इलीगली नोटिस हो रहा है तो उसके लिए 3 दिन आगे उनको नोटिस देना चाहिए था, जो भी वो भी हमारे पास नहीं रिसीव हुआ है। वो अभी आपको नोटिस दिखाएं? नहीं, हम लोगों को नोटिस दिखाया भी नहीं जा रहा है ना। पुलिस कोई नहीं दिखा रही है। पुलिस बोल रही है केवल खाली कर दो, तो कैसे हम लोग खाली कर दें। आपका नाम? मेरा नाम सुबह मनीष कांत झा, सन ऑफ महेश झा। अब क्या हैंडीकैप है? जी सर। ये तो आपने सुना कि विकलांग ने किस तरीके से क्या बात कही। अब आपको सुनाएंगे कि इस मकान के मालिक ने क्या कुछ कहा और क्या आरोप लगाई। या आरोप सही है या गलत है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जो दृश्य है ये कहीं ना कहीं संसार करने वाली ये दृश्य है। प्रशासन अपने काम कर सकती है, इसे कोई मनाहत नहीं है, लेकिन इस तरह भला कार्य हो तो ये कहीं ना कहीं ये दुखित बात है और ये ऐसी होनी नहीं चाहिए। आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है और उनके पास कोई दस्तावेज है ही नहीं जो वो कर रहे हैं, या वो सच्चाई है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं कानून पे बैठने वाले अधिकारी ही तय करेंगे। सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से मानव का संसार किया गया, घसीट कर ले जाया गया उन 2 युवती को, सबसे बड़ी बात कि पुलिस तरीके की जो भूमिका देखने को मिली, जिस तरीके से पुलिस गजड़ कर कह रही है कि तुम्हारी औकात क्या है, और जिस तरीके से पुलिस की ये भूमिका है ये कहीं ना कहीं गलत है या नहीं, ये आप हमारे कमेंट में बताएं। हाथ लगेगा तो पूरा मोहल्ला देखिए। हाथ लगाइए, अपने दले को कोऑपरेट कर लेना, ताई तो ठीक है। कोऑपरेट करेंगे अगर मेरा जमीन नहीं रहेगा तो। अगर आपका जमीन है तो कोऑपरेट कर लीजिए। तुम्हारा ये बकवास सुनने के लिए कोई नोटिस या कुछ भी क्या हुआ अभी आपके पास? हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया अभी। आज हम लोगों का कोर्ट में डेट भी था, दोनों पार्टी कोर्ट में भी थे। उसके बाद बोला कि हाँ मैंने हेयरिंग हो जाएगा, नापी का ऑर्डर दे देंगे, जज बोला। उसके बाद हम लोग इधर उधर आए, 2-3 बार आया, सब कुछ आया, हम लोग हाई कोर्ट में भी सब कुछ। हम लोगों का कहना है कि भैया आप माप लीजिए, माप के अगर 63-64 है तो आप ले लीजिए। ये हम 66 में, हमारा हर कुछ है, 66 का टैक्स है, नल का टैक्स है, दुकान है, दुकान का ट्रेड लाइसेंस है, सब हम लोगों के नाम पर है और सब 66 में है। लेकिन पुलिस को पैसा खिला देता है। पुलिस हमको समझ में नहीं आता है कि यहाँ का कानून कैसा है, यही हमको समझ में। और हमारा वकील भी हमको बोलता है ठीक अच्छे हो जाबे, जा आराम कर, और ऐसा आराम करते कि हम लोग का खाना नसीब नहीं होता है। हम तो अपना वकील से भी परेशान है।
आता है, क्या करता हमको समझ में नहीं आता है। अभी ये घर जो आपका खाली कराने आया, ये कौन थे? ये पुलिस के साथ में और कौन थे? पुलिस के साथ में वही जिसके साथ में हम लोग का लड़ाई होता है, गंज पार्टी घोष मंडल का लड़का। तो पुलिस खाली कराएगी ना, वो खाली करा रहे थे? वो खाली करवा रहा, पुलिस को लेकर के आया था। आपके पास कोई भी मैंने कागज आया है? कुछ हमारे पास खाली कराने का कोई कागज नहीं आया कि हाँ आप खाली करने जा रहे थे, पुलिस से कागज मांगे आप? मांगे, उसके पास नहीं है, बस बोला कि हमको कोर्ट का ऑर्डर है, तुम लोग खाली करो। तो आज कोर्ट में आज आप लोगों का डेट है? डेट था, उससे पहले पुलिस बैठी है, मैंने सुनवाई होने से पहले? पुलिस यहाँ 1 बजे आया है। अच्छा, सुनवाई कितने बजे होगा? सुनवाई तो मॉर्निंग कोर्ट चल रहा है, 10 बजे तक हो गया था। तो किस तरह देख रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? अब क्या चाहते हैं, अब तो हमको हाई कोर्ट का तो है हमारे पास में, एकदम काची बोलते हैं, काची बोलते, स्टे ऑर्डर एकदम वहाँ हाई कोर्ट में हो चुका है, बस स्टे ऑर्डर आने वाला है। ठीक है, अभी गया नहीं, वह क्या हुआ हमको पता नहीं, हम तो खुद बीमार हैं, हमारा किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम, हम तो ऐसे परेशान हैं। तो यही लोगों पर छोड़ा हुआ है अभी। हाँ, तो आने वाला था, और हमारा वकील भी है, वकील भी बात कर रहा, दे रहा, बोला हाँ आएगा जाएगा, और हटा दिया जा गया। आपका नाम? हमारा नाम शंकर झा। आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी तरीके से लोगों का जमावट हो गया था, इलाके के लोग खड़े हो गए थे, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पे कहा कि हमारे पास जो भी वीडियो हो रहा है, अगर कुछ हुई तो सबको अरेस्ट किया जाएगा। क्या कोई घटना होगी तो आसपास के लोग भी खड़े नहीं हो सकते? आपको अब सुनाएंगे कि घर के लोगों ने क्या कुछ आरोप लगाई, उसके बाद आपको और एक वीडियो दिखाएंगे कि जहाँ जो खाली कराने के लिए जो आए थे, जो अपने आप को कोर्ट के अपनी अधिकारी बता रहे थे, वो किस तरीके से उनकी क्या मुँह जवानी भाषा था जब उनसे आसनसोल समाचार कागज़ मांगी, दस्तावेज मांगी कि आपके पास क्या कागज़ है जो आप घर खाली कराने आए हैं। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनकर हंसेंगे भी और आप खुद इसे मजाक का पात्र जरूर देंगे। কোর্টে চলে যান, কোর্ট থেকে অর্ডার নিয়ে আসুন। আপনার কাছে অর্ডার আছে? কোর্টের অর্ডার আছে, আপনি কোর্ট থেকে অর্ডার চলে কোর্টে চলে যান। না তো মানে আপনি যে মানে এটা কি আপনার বাড়ি? এখন কাজের টাইমে আপনার কথা উত্তর দিতে হবে না, আপনি কোর্টে যান, কোর্টে গিয়ে চিনে আসুন। তো ওটা তো পুলিশ খালি করবে, আপনি কেন খালি করছেন? পুলিশ খালি করে, কোর্ট খালি পুলিশ তো করে। নিজে হাত দিয়ে খালি করবে না। আপনি কোন দলের? अब भला आप ही बताएं कि अगर घटना घटेगी तो क्या अब पत्रकार कोर्ट में जाकर कागज़ देखेगी, उसके बाद आकर खबर दर्शाएगी, या फिर घर खाली कराने वाले अधिकारी जो पहुंचे हैं उनके पास दस्तावेज होनी चाहिए? और उनके पास अगर दस्तावेज थी तो उन्होंने क्यों नहीं दिखाई, क्यों खामोश हो गए? सबसे बड़ी बात कि उन्हें जब बताया गया कि पत्रकार हूं तो वो बोल रहे हैं कि कौन से पार्टी के दल के लोग हैं आप। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आप अधिकारी होकर आपको मालूम ही नहीं है। हालांकि इस घटना में पुलिस को चोट लगी है, देख सकते हैं आप, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि आज 2 दिन बीतने के बावजूद भी पुलिस की कोई तरीके की वहाँ पर गतिविधि देखने को नहीं मिला, क्योंकि सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि दोबारा कोर्ट में फाइल किया जा रहा है और कोर्ट से जो आदेश आएगी उसके बाद इसे घर खाली करना पड़ेगा। आपको बता दें कि जहाँ तक आसनसोल समाचार दर्शा रही है ये खबर, जो आईने की तरह साफ है, अगर फिर कल कोर्ट के आदेश आएगी तो कहीं ना कहीं उस घर के मालिक को भी कोर्ट का आदेश को पालन करना होगा और पुलिस को भी अपनी दायित्व के साथ उनको पालन कर उन्हें जिस मालिक है उन्हें सौंपनी पड़ेगी। लेकिन चंकी ने जिस तरीके से बात कही है, कहीं ना कहीं ये कितनी सच्चाई है या कितनी झूठ है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तक पर रखकर जब कार्य करेगी तो निश्चित तौर पर जिसकी ये संपत्ति होगी उसे ज़रूर मिल पाएगी। क्योंकि प्रशासन एक ऐसी भूमिका है कि लोग रात में अगर सोते हैं तो हमारे चोर डकैत बड़े बड़े माफियाओं से बचाने वाले यही प्रशासन खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरीके ये घटना घटी है कि पूरे मोहल्ले के लोग इसे निंदा कर रहे हैं कि ये सही नहीं हुआ है, बात से बातचीत की जाती, लेकिन कुछ इस तरह का दृश्य हो गया कि ये जो सुबह से लेकर शाम तक पुलिस अपेक्षा में रही और लास्ट में ऐसा ड्रामा हुआ कि पुलिस खामोशी से वहाँ पे अपनी कानूनी कार्रवाई करके निकल गई। और आप देख सकते हैं कि घर वाले महिला चीख चीख कर कह रहे हैं और वहाँ पर जबरन जो वहाँ पर कोर्ट के एक अधिकारी थे उनसे नाम पूछे पर उन्होंने नहीं बताया और महिला के सामने हाथ झुकाकर वो अपने हाथ को पकड़ रहे हैं
और खुद ही कह रहे हैं कि महिला हाथ लगा रही है। बने रहें हमारे आसनसोल समाचार के साथ। अगली खबर में फिर हम आपको दिखाएंगे कि इस घटना को लेकर आगे क्या होगा। जिस तरीके की कुछ भी सूचना मिलेगी तो आसनसोल समाचार ज़रूर दिखाएगी। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें, अपनी राय दें और हमारे सब्सक्राइब करें।